अगर आपके बाल मुट्ठी भर भर कर झड़ रहे हैं, कंघी करते ही बाल टूट कर नीचे गिर जाते हैं, बालों में डैंड्रफ ने घर बना लिया है और समय से पहले बाल सफेद होने लगे, तो आज की ये देसी नुस्खे वाली रेमेडी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन रुकिए, इस रेमेडी की सबसे खास बात तो अभी बाकी है, क्योंकि इस रेमेडी को लगाने के बाद आपके बाल इतने मजबूत, घने, लंबे और चमकदार दिख सकते हैं कि लोग आपसे पूछने लगेंगे कि आखिर आपने ऐसा क्या इस्तेमाल किया है। और सबसे हैरानी की बात है, इस रेमेडी को बनाने में आपको बाजार से कोई महंगी चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर सामान आपके घर में ही मौजूद होंगे। मैंने जब पहली बार इसका असर देखा तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी इसका पूरा फायदा कम कर सकती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब चलिए जानते हैं आखिर कौन सी ये जबरदस्त घरेलू रेमेडी है जो आपके बालों की किस्मत बदल सकती है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए होगी सिर्फ एक साधारण सी भिंडी। अब आप सोच रहे होंगे कि भिंडी और बालों को क्या कनेक्शन है, तो जरा रुकिए, क्योंकि भिंडी में छुपा एक ऐसा राज जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भिंडी में पाए जाते हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फ्लैट और कई जरूरी एंटीऑक्सीडेंट जो बालों को जड़ों से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, भिंडी का प्राकृतिक जेल बालों को नमी देता है, रुखापन कम करने और बालों को मुलायम एवं चमकदार बनाने में भी मदद कर सकता है। कई लोग महंगे महंगे हेयर प्रोडक्ट्स पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि इसके किचन में रखी ये छोटी सी सब्जी बालों के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। लेकिन असली कमाल तब होगा जब आप जानेंगे कि भिंडी को किस किस खास तरीके से तैयार करना है ताकि इसके सारे गुण आपके बालों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम भिंडी को अच्छी तरह धो लेंगे, फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ध्यान रखिए, यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए इस रेमेडी को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अभी हम इसमें एक ऐसी चीज मिलाने वाले जिसे आपके बाल सच में पसंद करते हैं। जी हाँ, अगर बाल बोल सकते हैं तो शायद खुद कहते हैं, इसे मैं ये जरूर लगाऊं, और वो चीज मेथी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच मेथी दाना। लेकिन रुकिए, मेथी सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि बालों के लिए किसी प्राकृतिक सीरम से कम नहीं मानी जाती है। मेथी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को जड़ों से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यही कारण है कि वर्षों से लोग हमारी मेथी का उपयोग बालों को देखभाल के लिए करते हैं। अगर आपके बाल कमजोर होकर टूट रहे हैं तो मेथी बालों को मजबूती देने में मदद कर सकती है। अगर बाल बेचैन हो और रुके लगते हैं तो मेथी उन्हें मुलायम और चमकदार बनाने में सहायक हो सकती है। कई लोग इसे डैंड्रफ कम करने में, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने भिंडी और मेथी डाल दी है। अब बारी आती है एक ऐसी चीज की जिसे बालों को छुपा हुआ दोस्त भी कहा जाता है, कलौंजी। जी हाँ, अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच कलौंजी डालेंगे। कलौंजी में कई ऐसे पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो सर की देखभाल करने और बालों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। यही वजह है कि वर्षों से लोग बालों की देखभाल के लिए इसका इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो आप कलौंजी को भी इस मिश्रण में अच्छी तरह मिला दीजिए ताकि तीनों चीजें आपस में अच्छे से मिल जाए। लेकिन दोस्तों, अभी तक अपने सिर्फ इस रेमेडी की शुरुआत देखिए, क्योंकि आगे हम एक ऐसी खास चीज डालने वाले हैं जिसको बिना ये रेमेडी अधूरी मानी जा सकती है। बहुत से लोग ये स्टेप छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें पूरा फायदा नहीं मिला। तो दोस्तों, भिंडी, मेथी और कलौंजी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम एक पतीला लेंगे और उसे पूरे मिश्रण को उसमें डाल देंगे। इसके बाद हम उसमें लगभग 1 कप पानी डालेंगे। हालांकि पानी की मात्रा आप अपनी जरूरत से अनुसार रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, वरना मिश्रण ज्यादा पतला हो जाएगा। अब आता है वो स्टेप जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वही वजह है कि उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल सकता। इस मिश्रण को कुछ घंटों के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप इन्हें पूरी रात छोड़ देते तो और भी अच्छा रहेगा। रात भर में मेथी अच्छी तरह फूल जाती है, भिंडी अपना प्राकृतिक जेल छोड़ना शुरू कर देती है और कलौंजी भी धीरे धीरे अपने गुण इस पानी में छोड़ने लगेगी। सुबह जब आप देखेंगे तो आपको खुद फर्क नजर आएगा। पानी पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा, ये पहले से ज्यादा गाढ़ा और पौष्टिक दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, अभी असली प्रक्रिया बाकी है। अब हमें इस मिश्रण के अंदर मौजूद पोषक तत्वों की अच्छी तरह
बाहर निकालना है। इसके लिए हमें उसे गैस पर रखेंगे और धीमी आंच पर उबालेंगे। ध्यान रखिए तेज आंच का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि धीमी आंच पर उबालने से भिंडी का जेल, मेथी का पोषक तत्व और कलौंजी का गुण धीरे धीरे पानी में मिलते जाते हैं। जैसे जैसे ये उबलता जाएगा आप देखेंगे कि पानी का रूप पूरी तरह बदलने लगेगा। मिश्रण गाढ़ा होता जाएगा और ऐसे लगेगा जैसे उसके अंदर की सारी इच्छाएं बाहर निकल रही हैं, पानी में आ रही हैं। लेकिन अभी इसे उतारना नहीं है, क्योंकि एक चीज इसमें हम मिलाने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपसे कोई सामग्री छूट गई है तो मैं एक बार फिर से जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें 4 भिंडी ली थी। हालांकि आप अपने बालों की लंबाई और जरूरत के हिसाब से भिंडी मात्रा ले सकते हो। इसके बाद इसमें मैंने 2 चम्मच मेथी दाना और फिर 1 से 2 चम्मच कलौंजी मिलाई है। इन सभी चीजों को बालों में के लिए क्या फायदे हैं ये आपके पहले ही बता चुकी हूँ। इसके बाद हमने इसमें 1 बाउल पानी डाला और इस मिश्रण को गैस पर रख दिया। अब इसे हमें बहुत ही धीमी आंच पर उबालना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इस स्टेप पर इस रेमेडी को असली ताकत तैयार होती है। जैसे जैसे ये उबल आ जाएगा तो आप खुद देख पाएंगे कि पानी का रंग और इसकी बनावट बदलने लगी है। भिंडी का प्राकृतिक जेल धीरे धीरे पानी में मिलकर इसे गाढ़ा बना रही है। अब ये साधारण पानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मिश्रण बनना जा रहा है जिसे इस सभी चीजों के गुण शामिल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी इस रेमेडी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, क्योंकि अगले स्टेप में इसमें एक ऐसी खास चीज मिलानी है वाले हैं जिसे डालते ही इस रेमेडी की ताकत और भी बढ़ सकती है। यही वो सीक्रेट है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस रेमेडी का पूरा फायदा मिले तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाला स्टेप इस पूरी रेमेडी को सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होने वाला है और यही छुपा है इसका असली राज। ये देखिए दोस्तों, अब इस मिश्रण का सारा गाढ़ापन और इसका गुण पानी में अच्छी तरह आ चुके, इसलिए अब हम गैस को बंद कर देंगे और एक छन्नी की मदद से इसी एक बाउल में छान लेंगे। जितना भी मिश्रण इसके अंदर बचा होगा उसे हम चम्मच की मदद से दबा कर निकाल लेंगे, ताकि इसका एक भी पौष्टिक हिस्सा बेकार ना जाए, क्योंकि अक्सर लोग यही गलती कर देते हैं और रेमेडी की आधी ताकत वही फेंक देते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये मिश्रण कितना ज्यादा गाढ़ा और जेल जैसा हो चुका है। ये गाढ़ापन इस रेमेडी की सबसे खास पहचान है। लेकिन दोस्तों अभी आने वाली सामग्री इस रेमेडी की ताकत और बढ़ाने वाली है। बहुत से लोग इसी खास चीज के बारे में नहीं जानते और यही कारण है कि इससे मनचाहे परिणाम नहीं मिल पाता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों को इस रेमेडी का पूरा लाभ मिले तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इस रेमेडी को अच्छी तरह से छान लिया है। अब बारी आती है आखिरी और बेहद खास सामग्री की। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू से भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो सर को साफ रखने में मदद कर सकती है। कई लोग नींबू का उपयोग बालों में जमा अतिरिक्त तेल और डैंड्रफ को कम करने के लिए भी काम करते हैं। इसके अलावा नींबू बालों को ताज़ा और साफ महसूस कराने में मदद कर सकता है। अब नींबू को इस मिश्रण में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और बस आपकी रेमेडी अब पूरी तरह तैयार है। अब बात करते हैं इससे लगाने की। इस रेमेडी को अपने हाथों में लेकर सबसे पहले बालों की जड़ों और सर पर लगाए। इसके बाद धीरे धीरे इसे पूरे बालों की लंबाई में नीचे तक लगाए, ताकि हर बाल पर ये मिश्रण अच्छी तरह पहुंच सके। आपको ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।